हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना पॉलिनोमियल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि अब तक क्या था कि पॉलिनोमियल दिया था, हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जीरोस और कोफिशिएंट निकाल रहे थे। ठीक है, अभी क्या है, अभी उल्टा है। अभी हमें पॉलिनोमियल नहीं दिया है, हमें जीरोस दिए हैं। हम जीरोस से पॉलिनोमियल बनाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें जीरोस को यूज करके पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है ये सीखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात कि अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दो जीरोस लिए, मान लेते हैं किसी ने बोला एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस हैं 2 और 3। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझनी है कि ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोस 2 और 3 होंगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि एक पेयर ऑफ जीरोस के या एक सेट ऑफ जीरोस के इनफाइनाइट पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट देयर जीरोस आर 2 and 3। ठीक है, हाउ मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट देयर जीरोस आर 2 and 3, तो आंसर होगा इनफाइनाइट। ठीक, तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसके सेम जीरोस होते हैं। ठीक, अब ये बनाते कैसे हैं? देखो बनाने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला है फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि अभी मैंने बोला कि दो जीरोस के या एक सेट ऑफ जीरोस के इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले में आगे यहां पर k लगा देते हैं, वेयर k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। k एक कांस्टेंट है लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी ने बोला कि एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस 2 और 3 हैं, ये पॉलिनोमियल बनाओ। फॉर्म अ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 2 and 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो यहां पर फॉर्मूला हमें पता है, जीरोस क्या है 2 and 3, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा हमें पता है ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा सम ऑफ जीरोस, और जीरोस हैं क्या, जीरोस है 2 and 3, तो इसका मतलब ब्रैकेट में आएगा 2 + 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्लस 2 इंटू 3, यही होगा। देखो सीधी सी बात है, उसने क्या बोला, उसने बोला फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर 2 and 3। तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस होंगे 2 and 3, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अगर हमारे जीरोस 2 और 3 है तो 2 और 3 का सम, तो इसका मतलब 2 + 3x फिर प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो गया सम ऑफ जीरोस के साथ x से मल्टीप्लाई में, और ये माइनस साइन है, यहां पे प्लस का साइन है। इसको सॉल्व कर ले तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 होता है 5, तो 5x प्लस 2 इंटू 3 होता है 6, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन के आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये बात समझ में आ गई।
अब मैंने यहां पर एक k लिखा था, k क्या है मैंने बताया था, k कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर हम ये जो पॉलिनोमियल बनकर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, अगर हम इस पॉलिनोमियल को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो जो पॉलिनोमियल बन के आएगा उसके जीरोस भी यही दो होंगे, मतलब 2 और 3 होंगे। ठीक है, तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पूरे पॉलिनोमियल को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 5 इंटू 2 मतलब 10x प्लस 6 इंटू 2 मतलब 12। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल आ रहा है इसके जीरोस भी क्या होंगे, इसके जीरोस भी होंगे 2 और 3। ये बात समझ में आई। ऐसे ही अगर इस पॉलिनोमियल को हम 5 से इंटू कर दें, इस पॉलिनोमियल को हम 10 से इंटू कर दें, तो जो नया नया पॉलिनोमियल आते जाएंगे उनके जीरोस भी वही होंगे जो जीरोस इन पॉलिनोमियल्स के हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो ये चीज तुम्हें समझनी है कि किसी भी क्वेश्चन में जीरोस निकालने का जो तरीका है, वो फॉर्मूला सॉरी जो इक्वेशन बनाने का तरीका है वो हमारा ये है, और एक सेट ऑफ जीरोस की इनफाइनाइट पॉलिनोमियल पॉसिबल होते हैं। कैसे बनते हैं इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, वो एक पॉलिनोमियल पहले फॉर्म कर लो, जैसे हमने यहां पे ये वाला फॉर्म कर लिया, इसके बाद बाकी इस पॉलिनोमियल को तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, नए नए पॉलिनोमियल बनते जाएंगे। वो जो पॉलिनोमियल बन के आएगा वो जीरोस, उसके भी जीरोस जो होंगे वही होंगे जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ये। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक, जैसे ये तो हम लोग कर चुके, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 3 और 2, अभी यही क्वेश्चन किया है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ रूट्स इज 3/7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 5/14। ठीक है, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी एक बना सकते हैं, तो एक पॉलिनोमियल ऐसा बनाना है जिसके सम ऑफ रूट्स जो है वो 3/7 हो और उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो 5/14 हो। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का, फॉर्मूला होगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट्स मतलब जीरोस, तो सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। राइट, अब इसमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है, बस वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है, क्या दे रखी है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ रूट्स इज 3/7, मतलब सम ऑफ रूट्स की जगह क्या रख देंगे 3/7, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 5/14, तो इसका मतलब यह आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स हमारे हैं 3/7, तो इसका मतलब यहां पे 3/7 रखेंगे, x से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 3x/7। ठीक, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हमारा होगा वो होगा 5/14। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे तुम्हें फुल मार्क्स मिल रहे हैं। अगर चाहो तो एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम लेके 1/14 को बाहर ले लो, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इसको हमने 1 लिखा और इसके बाद हमें पता है 1, 7 और 14, इन तीनों का एलसीएम ले लें, तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा 1, 7 और 14 का, वो एलसीएम आएगा 14। ठीक है, अब अगर हम इस 14 को 1 से डिवाइड करें, तो 14 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, ये 14 जाके x² को मल्टीप्लाई करेगा तो 14x²। ठीक, उसके बाद अगर 7 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 2 आएगा, ये 2 जाकर 3x को मल्टीप्लाई करेगा तो -6x, प्लस अगर हम 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 जाके 5 को इंटू करेगा तो 5, तो इसका मतलब ये 14 को बाहर ले लें, डिनोमिनेटर वाले 14 को, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/14, अंदर बचेगा 14x² माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, तो चाहे तुम ऐसे आंसर लिखो या चाहे तुम अगर यहां पे भी आंसर इसी फॉर्म में छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें मार्क्स उस पर भी फुल मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोफिशिएंट हमारे फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, कोफिशिएंट फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये हम लोग कर चुके हैं, रूट्स अगर 2 और 3 है तो ऐसे क्वेश्चन अभी हमने किया था तो वो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये एमसीक्यू है, छोटा सा, बोर्ड में कई बार वैसे आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोज जो होंगे अगर हमें दिए हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था जीरोज अगर 2 और 3 दिए हैं तो 2 और 3 जीरो का हमने एक पॉलिनोमियल बनाया। ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसके जो जीरोज होंगे वो क्या रहेंगे, 2 and 3 रहेंगे। तो इनफाइनाइट सच पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल whose zeros are 2 and 3। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सेम वे यहां पे क्या बोल रहा है, अब यहां पे हम आंसर करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। हो सकता है ऑप्शन में इनफाइनाइट ना हो, कुछ और दिया हो, तो यहां पे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज। तो पूछ रहा है ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जो जीरोज होंगे वो -2 और 5 होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट के जो बाहर अभी फॉर्मूले में लिखा था वो के को तुम बस चेंज करते जाओ, नए नए पॉलिनोमियल बनते चले जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है 1 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन डी है मोर देन 3। ठीक है, तो जो इनफाइनाइट होगा वो 3 से बड़ा ही नंबर है, तो इसका मतलब इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो होगा मोर देन 3, क्योंकि एक्चुअली ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होंगे तो डेफिनेटली जो इनफाइनाइट नंबर है वो 3 से बड़ा होता है। क्लियर है? ये समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट ये फिर एक एमसीक्यू है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5√2 and 5 - √2। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जो जीरोज होंगे वो होंगे 5 + √2 and 5 - √2। इसका मतलब एक जीरो हमारा अल्फा जो होगा वो 5 + √2 हो जाएगा और जो दूसरा जीरो बीटा होगा वो 5 - √2 हो जाएगा। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और ऑप्शंस में ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि क्या हमारा पॉलिनोमियल बनकर आएगा। ठीक, तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं डायरेक्ट, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज। अच्छा, अगर हम जीरोज को बाय डिफॉल्ट अल्फा और बीटा से डिनोट कर रहे हैं तो जो सम ऑफ जीरोज होगा वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर क्या होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा। यही होगा फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही आएगा फॉर्मूला। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है उसमें अल्फा की वैल्यू 5 + √2 है और बीटा की वैल्यू 5 - √2 है। ठीक है, उल्टा भी बोल सकते हैं, मतलब अल्फा को 5 - √2 और बीटा को 5 + √2 भी कह सकते हैं। ठीक, अब जो है यहां पे लाके वैल्यू रख दे, तो अगर वैल्यू यहां पे लाके रख देते हैं तो ये आ जाता है x² माइनस, अच्छा अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू है 5 + √2, तो आ जाएगा 5 + √2 प्लस जो हमारा बीटा है वो है 5 - √2, तो ये आ जाएगा 5 - √2 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब ये आ जाएगा 5 + √2 इंटू 5 - √2। ठीक है, 5 + √2 इंटू 5 - √2 क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो सिंपल कुछ करा नहीं है, सम ऑफ जीरोज था, पहला जीरो ये दूसरा जीरो ये, दोनों को ऐड कर दिया, यहां पे सम ऑफ जीरोज आ गया, इंटू एक्स होता है और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, तो दोनों जीरो का प्रोडक्ट ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अब सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे √2 है, प्लस का है, यहां √2 है, ये माइनस का है, तो इसका मतलब ये प्लस √2 और माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, देखो यहां पे बचा x² माइनस
अच्छा 5 और 5 ऐड होगा, देखो 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 क्या होता है 10, और ये 10 जब जाकर इस x को मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -10x प्लस, यहां पे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यही होगा। क्लियर है ये? अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अच्छा ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना सबको, क्या लगा था ए स्क्वायर माइनस बी, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, उसके बाद क्या आएगा प्लस, अच्छा 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस √2 का स्क्वायर होता है 2, 25 से 2 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 23। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23। ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जो जीरोज होंगे, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल है, वो ये होंगे जो दिए हैं क्वेश्चन में। अब ऑप्शन में देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा है, देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे -23 है, सेकंड वाले में हाँ सेकंड ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा हमारा बी पार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर ट्वाइस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, अब इस चीज को पहले समझते हैं। देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है जैसे ये दिया है यहां पर कि उसने एक पॉलिनोमियल दिया, वो पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके जीरोज हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जीरोज? जीरोज हम निकालेंगे स्प्लिटिंग करके, मिड टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, और फिर वो कहेगा कि जो नया पॉलिनोमियल हमें बनाना है वो वाला जो पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोज है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज के किसके बराबर है, डबल के या क्यूब के या स्क्वायर के या रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है उस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज का डबल है या स्क्वायर है या थ्राइस है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट केस ये हो सकता है कि हमारे लिए इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना पॉसिबल हो। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना पॉसिबल है तो हम इसके जीरोज निकाल लेंगे अल्फा एंड बीटा, और एक बार इसके जीरोज आ जाएंगे अल्फा एंड बीटा तो फिर हम लोग इसके जो जीरोज है उसको अगर ट्वाइस बोला होगा तो इंटू 2 कर देंगे तो उस नए वाले पॉलिनोमियल के जीरो आ जाएंगे और फिर फॉर्मूला लगा के पॉलिनोमियल बना देंगे वो वाला। ठीक है, एक केस और हो सकता है जो कि आज शायद अभी इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वो केस, कि जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है वो सॉल्व ही नहीं होगा, उसके जीरोस तुम्हें नहीं मिलेंगे, स्प्लिट वो नहीं कर पाओगे, तो वहां पर हमारा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। अभी फिलहाल ये वाला जो टाइप का क्वेश्चन है इसमें क्या है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमसे ये बोला अच्छा ये पॉलिनोमियल कैसा दे रखा है, ये स्प्लिट हो जाएगा, यहां पे तुम सॉल्व करके अल्फा और बीटा बड़े आराम से निकाल सकते हो। और फिर हमसे बोल रहा है कि एक जो नया पॉलिनोमियल हमें बनाना है वो वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के ट्वाइस हैं। तो पहले इसका जीरो हम निकाल लेते हैं, क्या होगा अल्फा और बीटा। ठीक है, तो पहले इसके जीरोस निकालते हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, स्प्लिटिंग हमें पहले से भी आती थी, पहले जूनियर क्लास में पढ़ी होगी, अभी हमने इस क्लास में भी प्रीवियस लेक्चर में अपनी स्प्लिटिंग सीखी थी कि कैसे हम लोग स्प्लिट करके अल्फा और बीटा निकालते हैं। तो यहां पे स्प्लिट करके पहले इसका अल्फा बीटा फाइंड करते हैं।
ठीक, तो यहां पे क्या है, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है कोफिशिएंट। अगर हम 1 को -6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जैसा पहले भी कर रहे थे, तो 1 इंटू -6 हमारे पास आता है -6। ठीक है, अब क्योंकि ये -6 आया है, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 6 होता हो, मतलब -6 होता हो, लेकिन उनका डिफरेंस करने पर 5 आता हो। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट होता हो -6 और उनका डिफरेंस जो आता हो वो 5 आता हो, क्योंकि मिडिल टर्म 5 है। ठीक है, तो अब हमें पता है 6 प्रोडक्ट आता है 6 और 1 से। अगर हम 6 लेते हैं और 1 लेते हैं तो 6 और 1 का प्रोडक्ट आता है 6, और 6 और 1 का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस आता है 5। तो यहां पे हमारे फैक्टर होंगे 6 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये देखना है किस पे साइन पॉजिटिव लगाना है, किस पे नेगेटिव लगाना है। तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें 5 नेगेटिव चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, -6x प्लस x -6। ठीक है, क्योंकि हमारे फैक्टर क्या आए थे, हमारे फैक्टर आए थे 6 और 1, तो मैंने 6 पे माइनस साइन लगा दिया तो हो गया -6, और x पे मैंने प्लस साइन लगा दिया तो वो हो गया +1। ठीक है, अब जैसा हम लोग कॉमन लेते हैं, तो पहले फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे। तो अगर हम इससे और इससे कॉमन लें तो हमारे पास कॉमन आएगा x। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टर्म से हमारे पास x कॉमन आएगा। x कॉमन ले लेंगे तो यहां पे x स्क्वायर है, एक x बचेगा अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस, ये x तो कॉमन चला गया तो यहां पे बचा 6। ठीक है, फिर x और -6 में से कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, जहां कुछ कॉमन नहीं दिखता वहां पे हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा +1 आ जाएगा कॉमन। तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां बचेगा x -6। ठीक है, अब ये आ गया x +1 x -6। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइज होके आ रहा है पॉलिनोमियल जो दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे जीरोस निकालते हैं कि जो हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म होता है, अगर हम उस फैक्टराइज्ड फॉर्म को इक्वल टू 0 कर दें और एक एक करके इंडिविजुअली दोनों लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दें, तो इसका मतलब यहां पर अगर इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यह आएगा x + 1 = 0। यहां से 1 इधर चला आएगा तो आ जाएगा x = -1। तो जो हमारा अल्फा हो गया वो -1 हो गया, मतलब पहला 0 हमारा इस पॉलिनोमियल का -1 आ गया। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें, मतलब x -6 = 0, यहां से अगर हम 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो उधर जाके +6 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा x = 6, मतलब हमारा जो बीटा हो गया वो 6 हो गया। ठीक है, तो अल्फा हो गया -1 और बीटा हो गया 6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके जो जीरोस होंगे वो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के ट्वाइस होंगे। ठीक है, तो ये वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं हमारे वो है -1 और 6। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे वो इसके ट्वाइस होंगे। तो इसका मतलब अगर हम निकालें जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, अगर हम उसके जीरोस निकालें, तो जैसा मैंने बोला ना, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के क्यूब के बराबर है, तो इसके जो दो जीरोस आएंगे, मतलब -1 और 6, हम उसका क्यूब कर लेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है वो इन जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस के स्क्वायर के बराबर है, तो हम -1 और 6 का स्क्वायर कर लेंगे। खैर, यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जो जीरोस हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस के किसके बराबर हैं, ट्वाइस के बराबर है। तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस आए हैं, मतलब जो हमारी वैल्यू आई है -1 और 6, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्वाइस कर देंगे, मतलब दोनों को डबल कर देंगे। ठीक है, तो -1 का अगर डबल करें तो -1 का डबल आएगा -2,
क्योंकि माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा -2। और दूसरा वाला 0 जो 6 है, अगर हम 6 का डबल करेंगे तो 6 इंटू 2 आता है 12। ठीक, तो मतलब जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है उसके जो जीरोस आ रहे हैं वो आ रहे हैं -2 एंड 12। ये क्लियर है? ये समझ में आएगा कैसे किया है? क्योंकि हमसे बोला था कि जो फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे तो वो जीरोस हमने निकाल लिए, वो जीरोस हमारे आए -1 और 6। उसके ट्वाइस होंगे जीरोस उस सेकंड वाले पॉलिनोमियल के जो हमें बनाना है, तो हमने उन दोनों जीरो को ट्वाइस कर लिया, तो -1 का ट्वाइस होगा -2 और 6 का ट्वाइस होगा 12। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं जीरो का, तो जो सॉरी पॉलिनोमियल बनाने का, तो पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, तुम खाली भी इसको सम लिख रहे हैं शॉर्ट में, इंटू x। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस प्रोडक्ट। ये होगा। अब हमें दोनों जीरो मिल गए, वैल्यू रख दें, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² माइनस, अच्छा सम जो है किसका सम, इन जीरोस का सम, इसका मतलब -2 प्लस 12 इंटू x। ठीक है, फिर प्लस प्रोडक्ट भी किसका, प्रोडक्ट -2 और 12 का, इन दोनों जीरोस का, इसका मतलब प्लस -2 इंटू 12। ये होगा। इसको सॉल्व कर ले तो ये कितना आएगा, ये आएगा x² माइनस, अच्छा माइनस का 12 और माइनस का 2 एंड प्लस का 12, तो 2 माइनस का है और 12 प्लस का है, तो अगर 12 में से 2 माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा इसका 10, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट सॉल्व होकर 10 आएगा, लेकिन बाहर एक माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा -10x। ठीक है, और उसके बाद -2 इंटू 12 होगा -24, -24 होगा, बाहर एक प्लस साइन है, तो इसका मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा -24। ठीक है, तो हमें जो पॉलिनोमियल बनाना था वो पॉलिनोमियल आ रहा है x² माइनस 10x माइनस 24। ठीक, अभी हम लोग इस टाइप के कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में फिर करेंगे, आज इस लेक्चर में इतना ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।